सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी सदा हमारी रक्षा करें। शंकर जी जिनकी गोद में हिमालय सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल का विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वह भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर और भक्तों के पाप नाशक हैं। यस्यांके च विभाति भूधुरसुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलं यस्यो रसी व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा शर्वः सर्वकथा शिवा शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुख हारविंद की जो शोभा राज अभिषेक से ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि हमारे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। प्रसन्नतायां न कथाभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुच्छी रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को हम नमस्कार करते हैं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रच से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके हम श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करते हैं जो चारों फलों को देने वाला है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी सियावर राम जय जय राम निरंजन राम जय जय राम। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वत पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष आदि जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर है। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर वासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेजनु सकल विभव बस करहि जब ते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दिस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुदि कहूँ आई मणिगण पुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति कहीं न जाई कछु नगर विभूति जन ऐतनीय बिरंच कर तूती सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद मुख चंदु निहारी मुदित मातु सब सखी सहेली फलित बिलो की मनोरथ बेली राम रूप गुणशील स्वभाव प्रमुदित होई देखि सुनि राउ जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेजनु सकल विभव बस करहि। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। सबके उर अभिलाषु अस कहि मनाई महेशु हाप उछत उजुब राजपद राम ही देव नरेशु सियावर राम जय जय राम निरंजन राम जय जय राम। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रुख को देखते हुए यानी अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। तीनों भुवनों में पृथ्वी आकाश धरती और तीनों काल में भूत भविष्य वर्तमान दशरथ जी के समान वडभागी कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। उन्होंने देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेजनु सकल विभव बस करहि एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु राम सुजस सुनि अति उछाहु नृप सब राहि कृपा अभिलाषे लोकप करहि प्रीति रुख राखे त्रिभुवन तीन काल जग माही भूरी भाग दशरथ समनाही
मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, पदुन बिलो की मुकुट समकीना। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरट पनु असोपदेसा। निपजुब राजु राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। हृदय में ये विचार लाकर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। ये विचार उर आनि नृप, सुदिन सुअवसर पाई। प्रेम पुलकित तन मुदित मन, गुरहि सुनायो जाई। सियावर राम जय जय राम, निरंजन राम जय जय राम। राजा ने कहा, हे मुनिराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वह मुझको हैं। आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्रह्मांड परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वह मानो समस्त ऐश्वर्यों को अपने वश में कर लेते हैं। इस अनुभव के समान दूसरा किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। कहीं भुआल सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे हरि मित्र उदासी। सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु असीस जनु तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गुसाई, करहि छोहु सब रोरि हिनाई। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयउ अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावनि पूजे। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कयउ नरेश रजाय सुदेहु। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन में अभिलाषा है, पहले ही फल के बारे में बताती है। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मणि, मन अभिलाषु तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, निरंजन राम जय जय राम। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए। कृपा करके कहिए मैं तैयारी कर लूं। मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने सब बातें पूर्ण की हैं, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना होवे। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन के बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुटना जाए सांसों का खजाना। कहीं लुटना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो। अपने जीवन में भर लो, कहीं पढ़ना न पड़े बाद में पछताना। कहीं लुटना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बनाओ अपने दिल का सहारा। ये तो मौका फिर ना आएगा दोबारा, फिर ना आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ ना उलझाना। कहीं लुटना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार।
लगने दो मन को प्रभु प्यारे के चरण में, हरि प्रेम भर लो अपने अंतकरण में, अपने अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुगना जाए दाना, कहीं लुटना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुटना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुटना जाए सांसों का खजाना। जी गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजनु सकल विभव बस करही। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उराऊ रहस्य मृदुबानी। नाथ राम करिय जुबराजु, कई कृपा करि करिय समाजु। मोहि अछत यहु होई उछाहु, लई लोग सब लोचन लाहु। प्रभु प्रसाद शिव सब ही निभाही, ये लालसा एक मन माही। पुनि न सोच तनु रहो कि जाओ, जय न होई पाछे पछताओ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। सुनु रिपु जासु विमुख पछताहि, जासु भजन बिनु चरनि न जाहि। भयो तुमार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजनु सकल विभव बस करहि। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। बेकी विलंबु न करिय नृप, साजिय सबोई समाजु। सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही जुबराजु। सियावर राम जय जय राम, निरंजन राम जय जय राम। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन सुनाए और कहा, यदि पंचों को ये मत अच्छी लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। इस प्रकार वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए, आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्र कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करौ भूमि सुर सेवा। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शेष तिर नाये, भूप सुमंगल भजन सुनाए। जो पाचहि मत लागे नीका, करहु हरषिये राम ही टीका। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परउ जन पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगतपति बरिस करोरी। जग मंगल फल काजु बिचारा, बेगिए नाथ न लाइए पारा। नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौण जनु लही सुशाखा। पूजहु गणपति कुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा दे आप लोग वही सब तुरंत कीजिए। कहो भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयस होई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करौ सोई सोई। सियावर राम जय जय राम, आकाशवाण राम जय जय राम। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मंगलिक वस्तुओं का नाम गिनकर बताया। चवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य ज्योतियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, मणियों तथा और भी प्रकार की मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्य अभिषेक के योग्य होती हैं। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाए, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दी। सुंदर मणियों के मनोहर चौकपुरियों में और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कहा दिया। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करौ भूमि सुर सेवा। हर्षि मुनीस कहो मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। वेद वेदित कही सकल विधाना, कहो रचहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीतिन पुर चहु केरा। रचहु मंजु मनि चौके चारु, कहु बनावन बेगी बजारू।
पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करऊ भूमि सुर सेवा। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करऊ भूमि सुर सेवा। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। ध्वज, पताक, तोरण, कलश सजहु तुरग रत्नाग। सिर धरि मुनि बर बचन सबू, निज निज काजहि लाग। सियावर राम जय जय राम, आकाशवाण राम जय जय राम। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम मानो पहले से ही कर रखा था। साधक जन जानते हैं ना कि सिद्धों की वाणी में पहले ही कर्म सिद्धि है, और जब भक्त उनके वचनों को केवल हाँ जी करते हैं तो वे पाते हैं कि वह कर्म तो पहले हुआ ही पड़ा है, हम तो मात्र निमित्त बने हैं। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शुभ शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। बहुत दिन हो गए, बार बार उनसे मिलने का भाव मन में होता है। शकुनों से प्रिय से मिलने का विश्वास होता है, और भरत के समान जगत में कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। साधक जन देख रहे हैं ना कि भगवान को राजा बनने की कोई विशेष खुशी नहीं है, परंतु भक्त से मिलने की अत्यंतिक खुशी है। प्रभु अपने भक्तों को सारे संसार के ऐश्वर्य से उच्चतम मानते हैं, उन्हें बड़ा प्यार और आदर करते हैं। राम जी को भाई भरत का दिन रात ऐसे सोच रहता है जैसे कछुए के हृदय में अंडों का रहता है। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करऊ भूमि सुर सेवा। जो मुनीस जय आय सुदीना, सोते ही काजु प्रथम जनु कीना। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज कहा गह अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। पुलकिस प्रेम परस पर काई, भरत आगमन सूचक आई। भय बहुत दिन अति अबसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहै सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडनि कमट हृदय जेहि भांति। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। इसी समय राज्य अभिषेक का परम मंगल समाचार सुनकर सारा रणिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को हर्षित देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। यही अवसर मंगल परम, सुनि रह रणिवासु। सोबत लकी विदु बढ़त जनु, बारिधि बीच बिलासु। सियावर राम जय जय राम, आकाशवाण राम जय जय राम। सबसे पहले रणिवास जाकर जिन्होंने ये वचन सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक भरे, आनंद से मग्न हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर सुंदर भेंट देने को कहा और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल की सी मीठी मीठी बोली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरनी के बच्चों की सी नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मनि में विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहंकारी। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहे बहोरी देन बलि भागा। जय विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो बरदानु। गावहि मंगल कोकिल बैनी, विदु बदनी मृग सावक नैनी। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। राम राज अभिषेक सुनी, ही हर्षे नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। सियावर राम जय जय राम, आकाशवाण राम जय जय राम। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। साधक जन देख रहे हैं ना कि चाहे कार्य कोई सा भी हो, ज्ञान की शिक्षा के सिवाय वो कैसे संपन्न होगा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया, आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडश उपचार पूजन किया और उनका सम्मान किया।
फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर जो स्नेह किया, इससे आज ये घर पवित्र हो गया। जो आज्ञा हो मैं वही करूँगा। स्वामी की सेवा में सेवक का लाभ है। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, करम ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको ना तू मिलता, मेरा मुश्किल गुजारा था। जो पहुँचा है बुलंदी पर, वो एक टूटा सितारा था। दिलों से तेरी उल्फत को मिटाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मेरी हर श्वास पर दाता फकत अधिकार तेरा है। मिला जो भी मिला तुझसे, मेरा क्या था जो मेरा है। तुझे दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबां मेरी, तुम्हें दाता समझ पाऊं, है हस्ती वो कहाँ मेरी। तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। जगत जीवन ये साया है सदा तेरी इनायत का। मुझे है शौक है दाता सदा तेरी इबादत का। बिना तेरे ये जीवन को संवारा जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। करम ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। कनक सिंहासन सिय समेता बैठहि राम होई चित चेता। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए राम थाम सिक देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा द्वार आई पद नायो माथा। सादर अरग देई घर आने सोरा भांति पूज सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जन बोलिस प्रीति पटिय काज नाथ असनीति। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु भयो पुनीत आज यह गेहु। आयस होई सो करो गोसाई सेवकु लहई स्वामी सेवकाई। कनक सिंहासन सिय समेता बैठहि राम होई चित चेता। प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। सुनि स्नेह साने बचन मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कसना तुम कहुअस हंस बंस अवतंस। सियावर राम जय जय राम पूर्ण ब्रह्मांड जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, राजा ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वह आपको युवराज पद देना चाहते हैं। हे राम जी, आज आप यज्ञ आदि सब संयम विधि पूर्वक कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल
कन छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव साथ ही साथ हुए, पर इस निर्मल वंश में बस यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। बरनी राम गुण सील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। भूप सजयो अभिषेक समाजु, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। राम करौ सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। गुरु सिख देई राय पह गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। करन वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उचाहा। विमल बंस यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पचतानि सुहाई, हरु भगत मन के कुटिलाई। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रेम वचन कहकर उनका सम्मान किया। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद। सियावर राम जय जय राम, पूर्ण ब्रह्मांड जय जय राम। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और राज अभिषेक देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, नगर, गली और चबूतरों पर पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ दिन, लग्न कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे, जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारी मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा। उधर देवता लोग विघ्न मना रहे हैं। उन्हें अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावहीं, आवहु बेगी नयन फल पावहीं। हाट बाट कर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लुगाई। काली लगन फल केतिक बारा, पूजी विधि अभिलाषो हमारा। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहीं कब हो इह काली, बिगन मना वही देव कुचाली। तिनहि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदनी राति न भावा। सारद बोली विनय सुर करही, बारहि बार पाए ले परही। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। देव कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, माँ तो करिए सोई आजू। रामु जाई बन राजु तजी, होई सकल सुर काजू। सियावर राम जय जय राम, पूर्ण ब्रह्मांड जय जय राम। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात बनी। उन्हें चुपचाप देखकर फिर देवताएं विनती करने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्म वश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह ये विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि कैसी है। इनका निवास ऊंचा है पर करनी नीची कर रहे हैं। क्या ये किसी का ऐश्वर्य नहीं देख सकते? परंतु फिर आगे के काम का विचार किया कि राम जी वन जाके राक्षसों का वध करेंगे, इससे सारा जगत सुखी होगा। सरस्वती जी ने सोचा, फिर चतुर कवि इस महान कथा को गाने के लिए मेरी चाहना करेंगे। तो फिर वो हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुस्सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। साधक जन समझ रहे हैं ना कि कुछ श्रेष्ठ होने के लिए कुछ दुख तो होता ही है अपने जीवनों में। यदि हम ये समझ पाएंगे तो शोक नहीं मनाएंगे। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सुनि सुर बिनय ठाड़ी पछताती, भयउ सरज विपिन महिमराती। देखि देव पुनि काहे निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी खोरी। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइय अवध देव हित लागी। बार बार कहे चरण संकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवासु नीच कर तूती, देखी न सकहि पराई विभूति।
आगिल काजु बिचारी बहोरी, करी हही चाह कुशल कभी मोरी। हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठे ही राम होई चित चेता। मंथरा नाम की केकई की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी। अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी। सियावर राम जय जय राम, पूर्ण ब्रह्मांड जय जय राम। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि सब प्रकार ये काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर सोचती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई। रानी केकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस लेती है और झूठा चरित्र करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे तो बड़े गाल हैं, यानी तू तो बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, तभी भी वह महापापिनी दासी कुछ नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन हो। मुंह पर करहि स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। दीक मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल पाज बधावा। पूछे सी लोगन काहू उछाहू, राम तिलक सुनि भाव उरदाहू। करई विचार को बुद्धि कुजाती, होई अकाजो कवनी विधि राती। देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गम तकई लेउ के भाती। भरत मातु पई गए बलखानी, का अनमनि हंस कह हंसी रानी। उतरु दई न लेई उसासु, नारी चरित करी ढारई आंसू। हंस कह रानी गालु बड़ तोरे, दीन लखन सिक असमन मोरे। तब हुन बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वासकारी जनु सापिनी। मोह पर करई स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र जी, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल तो हैं। ये सुनकर कुबड़ी मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। सभे रानी कह सिकिन, कुशल राम मई पालू। लखनु भरत रिपुत मनु सुनी, भाकुबरी उरसालु। सियावर राम जय जय राम, ज्योतिर्धाम जय जय राम। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसके बल पर बात करूंगी? रामचंद्र जी को छोड़कर और किसका कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं? आज कौशल्या को विधाता बहुत ही कुशल है। ये देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती जिसे देखकर मेरे मन में शोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कोई सोच नहीं? जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो नर्म बिस्तर पर पड़े पड़े नींद करनी ही बहुत प्यारी लगती है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती? मंथरा के वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी चुपके से बोली, बस अब चुप करो, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तुम्हारी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। मुंह पर करहि स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। कत सिक देई हमई को माई, गालू करब के कर बल पाई। रामई चाड़ी कुशल के आजू, जे ही जने सुदई देई जुबराजू। पयो कौशल ही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखो कस न जाई सब शोभा, जो अवलो की मोर मन क्षोभा। पूत विदेश न सोचो तुम्हारे, जानते हऊ बस नाहू हमारे। नींद बहुत प्रिय से चतुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, चुकी रानी अबुर अरगानी। पुण्य अस कबहु कहसी घर फोरी, तब धरि जीव कड़ावऊ तोरी। मोह पर करई स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को उनके कर्मानुसार कुटिल और चालाक जानना चाहिए, उनमें भी चतुर स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकई मुस्कुरा दी। काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जानी। तिय विशेष पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कानी। सियावर राम जय जय राम, ज्योतिर्धाम जय जय राम। कैकई फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको ये सीख दी है। मुझे तुम पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा। राम का राज तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। सो सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी
अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्रिय हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हों। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से मुझे शोभ कैसा। साधक जन, यही हमें सुजागी मिलती है कि तुम्हारा चित्त शुद्ध है। अशुद्ध मन वालों से वार्तालाप ना करना, लंबी बातें ना करना, अपने योग में रहना, सत्संगत करना या फिर आत्मा का संग करना, कुसंग कभी नहीं करना। असत का बीज भीतर आ जाएगा, बस अपने ध्यान में रहना, बाहर नहीं निकलना। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। गर्भ के दुख जो थे सहन हो गए। गर्भ के दुख जो थे सहन हो गए। सारे जीवन में शोक गहन हो गए। सारे जीवन में शोक गहन हो गए। बेतरा से पिटे मार खाने पे आंसू बहाना पड़ा। बेतरा से पिटे मार खाने पे आंसू बहाना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। पड़ गए विषयों के अजब जाल में। पड़ गए विषयों के अजब जाल में। उम्र खोई वृथा ही बुरे ख्याल में। उम्र खोई वृथा ही बुरे ख्याल में। तन के सुख धन के सुख जन के सुख में समय को बिताना पड़ा। तन के सुख धन के सुख जन के सुख में समय को बिताना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। इस तरह चोट पे चोट खाते रहे। इस तरह चोट पे चोट खाते रहे। तड़फड़ाते रहे और बुलाते रहे। तड़फड़ाते रहे और बुलाते रहे। कर्म संचित जगे ब्रह्म भगे तब शरण गुरु की आना पड़ा। कर्म संचित जगे ब्रह्म भगे तब शरण गुरु की आना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। अब गरज बेगरज कुछ न संसार से। अब गरज बेगरज कुछ न संसार से। खेल था खेल जाना इसे प्यार से। खेल था खेल जाना इसे प्यार से। गुरु ने आत्म का ज्ञान दिया अब न आना न जाना पड़ा। गुरु ने आत्म का ज्ञान दिया अब न आना न जाना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। मुँह पर करहि स्नेहु विशेषी मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। प्रिय बादिनी सिख दीन तोहि सपने तो पर को पुन मोहि। सुदिन सुमंगलदायक सोई तोर कहा फुर जेह दिन होई। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो सोचह काली देव मागु मन भावत आली। कौशल्या सम सब महतारी राम ही सहज सुभाए प्यारी। मुँह पर करहि स्नेहु विशेषी मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। जो विधि जन्म देई करि छोहु होहु राम सिय पूत पुत हु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे दिन के तिलक क्षोभ कस तोरे। मोह पर करहि स्नेहु विशेषी मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। कैकेयी कहती है तुम्हें भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहो। तुम हर्ष के समय विषाद कर रही हो, इसका कारण सुनाओ। भरत सपत तो ही सत्य कहू परिहरि कपट दुराऊ। हर्ष समय बिस्मौ करसी कारण मोहि सुनाऊ। सियावर राम जय जय राम ज्योतिर्धाम जय जय राम। मंथरा ने कहा सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहना पड़ेगा। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई वही तुम्हें प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ।
हूँ, कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है? दासी छोड़कर क्या मैं रानी हो जाऊंगी? हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। मुँह पर करहि स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव करी दूजी। फूरे जोग कपारु अभागा, भले कहत दुख रहु रही लागा, कहे झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तो मैं करऊँ मैं माई। हम हो कह भी अब ठकुर सुहाती, नाही त मौन रहब दिनु राती, करी कुरूप विधि पर बस कीना, बवा सुलनिय लहिय जो दीना। को निप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़े अब हो बेकी रानी, जाने जोग सुभाऊ हमारा, अनबल देखे न जाई तुम्हारा। ताते कचुक बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी, मुँह पर करहि स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी केकई ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद जानकर उसका विश्वास कर लिया। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तीय अधर बुद्धि रानी, सुरमाया बस बैरिनी, सुरद जानी पतियानी, सियावर राम जय जय राम, ज्योतिर्धाम जय जय राम। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गाने से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भावी है वैसे ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुम्हें पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया। बहुत तरह से चालाकी करके खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की साढ़े सत्ती बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो ये बात सच्ची है, परंतु ये बात पहले थी, वह दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, रामय तुम प्रिय सो फुरी बानी, सादर पुनि पुनि पूछति ओही, सबरी गान मृगी जन मोही, तसिमति फिरी आए जैसे भाभी, रहसी चेरी खात जन भाभी, तुम पूछो मैं कहत डराऊं, धरे मोर कर फोरी नाऊं, सजी प्रतीति बहु बिति गढ़ छोली, अवध साढ़ साती तब बोली, प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, रामय तुम प्रिय सो फुरी बानी, रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समो फिरे रिपु हो ही पिरीते, भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा, जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रुदहु करी उपाय बरबारी, प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, रामय तुम प्रिय सो फुरी बानी। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। तुम्हें न सोचो सुहाग बल, निज बस जानहु राव, मन मलिन मुह मीठ रिपु, राउर सरल सुभाव, सियावर राम जय जय राम, आत्मिक मान जय जय राम। मंथरा ने कहा, राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर है, उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है, इसलिए हे माय, कौशल्या को तुम बहुत खटक रही हो, किंतु वो कपट करने में भी चतुर है, अब उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय कर लिया। राम का तिलक हो ये कुल के लिए उचित ही है और ये बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल कौशल्या को ही दे। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, रामय तुम प्रिय सो फुरी बानी, चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात सवारी, फटे भरत भूप न नियारे, राम मातु मत जान बरौरे, सेवई सकल सवति मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पी के, सालु तुम्हारे कौशलय माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई, राजा ही तुम पर प्रेम विशेषी, सवति स्वभाव सकई नहीं देखी, रचि प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई, यह कुल उचित राम कहो टीका, सबई सोहाई मोहि सुटनी का, आगिली बात समझ डर मोही, देव देव फिर सो फल ओही, प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी। इस तरह करोड़ों कुटिल पन्ने की बातें गढ़ गढ़ कर मंथरा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। रच पच कोटिक कुटिल पन,
कीने से कपट प्रबोधु कही सी कथा सत सवती कहे जय विधि बाण विरोध सियावर राम जय जय राम आत्मिक मान जय जय राम। होनहार वश केकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरे 2 हफ्ते बीत गए सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देंगे। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं ये बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, भामिनी तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई, यानी तुम्हें बाहर निकाल फेंकेंगे। जो पुत्र सहित चाकरी करोगी तो घर में रह सकोगी, दूसरा उपाय नहीं। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, रामई तुम प्रिय सो फुरी बानी। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछो तुम अब हो न जाना, निजहित अनहित पशु पहचाना। भयो पाकु दिन सजत समाजु, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। खाइए पहिरिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि दे हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कहूँ विपति बीज विधि भयऊ। रेख खचाई कहूँ बल भाषी, भामिनी भयो दूध कई माखी। जो सुत सहित करऊ सेवकाई, तो गर रहो न आन उपाई। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी। कद्रू सर्पनी ने अपनी सौतन विनता को दुख दिया था। तुम्हें कौशल्या देगी, भरत कारागार का सेवन करेगा और लक्ष्मण राम के नायब सिंहकारी होंगे। कद्रू बिनत ही दीन दुखू, तुम ही कौशल देव। भरत बंदी गृह से यहीं, लखनु राम के नेब। सियावर राम जय जय राम आत्मिक मान जय जय राम। कैकई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो गया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकई का भाग्य पलट गया, उसे कुछ चाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकई ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़कती रहती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे सपने देखती हूँ, परंतु अपने अज्ञानवश किसी से कहती नहीं। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी। कैकई सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमि सुखानी। तन पसेव कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीव तप चापी। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी सराहई मानि मराली। सुनु मंथरा पात फुरी तोरी, दैनी आँखि नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखो राति को सपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। कहा करो सखी सोध स्वभाव, दाहिन बाम न जानऊ काऊ। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी। जहाँ तक मेरा वश चला मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ ये दूसरे दुख दिया। अपने चलत न आजु लगी, अनभल का हुक कीन। कहीं अग एक ही बार मोही, दय दुसहु दुख दीन। सियावर राम जय जय राम आत्मिक मान जय जय राम। मैं भले मायके ही जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रख कर जीवन बितवाना है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने अन्य चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम यह फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब ये कुमत सुना था तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात में नींद आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा बनेंगे। ये सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु स्नेहु निबाह निहारा। नेहर जन्म भरब बर जाई, चेतन कर बिसवति सेवकाई। अरि बस देव जियावत जाही, मरनु नीक ते जीवन चाही। दीन बचन कह बहु पिति रानी, सुनि कुबरी तिये माया ठानी। अस कस कहु मानि मन ऊना, सुख सुहागु तुम कहु दिन दूना। जय राउर अति अनफलता का, सोई पाई यऊ फल पर पाका।
जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासनी नींद न जामिनी। पूछे गुन न देखते न खाची, परत भुआल हूँ ही ऐसाची। भामिनी करऊँ त कहूँ उपाई, है तुम्हारी सेवा पसराउर। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु स्नेह निबाहन हारा। कैकई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। परं कोप तु बचन पर, सकऊँ पूत पति त्यागी। कैसे मोर दुख देख बढ़, कस न करब हित लागी। सियावर राम जय जय राम, श्रेष्ठ राम जय जय राम। कुबरी ने कैकई को कबूल करवा कर कपट रूपी छुरी की अपने हृदय रूपी पत्थर पर धार तेज की। रानी कैकई अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर नहीं जानता कि मौत सिर पर है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणाम में कठोर है, मानो वह शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन ना टल पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना। साधक जन जानते हैं ना कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ देवों के लिए दैत्य संबार के साथ युद्ध कर रहे थे। उस युद्ध में राजा घायल होकर गिरे और उनका रथ भी टूट गया। उनकी रानी कैकई उस युद्ध में उनके साथ थी और उसने सारथी बनकर राजा को वहां से हटा लिया। जब राजा जागृत हुए और उन्होंने जाना कि समय पर रानी कैकई ने उनकी कैसी मदद की, तो उन्होंने कैकई से 2 वरदान मांगने को कहा था। उस समय रानी ने कुछ न मांगा, परंतु वो वरदान आज मांगने के लिए रख लिए। उन्हीं का जिक्र यहाँ मंथरा कर रही है कि एक वरदान से राम जी को वनवास भेजवाओ और दूसरे वरदान से भरत को राजा बनवाओ। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु स्नेह निबाहन हारा। कुबरी करी कबुल के कई, कपट छुरी उरपाहन टेई। लखई नरानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देति मनऊ मधु माहुर घोरी। कही चेरी सुधि आहै कि नाही, स्वामिनि कही कथा मोहि पाई। 2 वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावो छाती। सुतहि राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगेहु जेहु बचनु न टरई। होई अकाजु आजु निसि बीते, बचनु मोर प्रिय मानहु जीते। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु स्नेह निबाहन हारा। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर आसानी से विश्वास न कर लेना। बड़कु घातु करी पात किनी, कहे सि कोप गृह जाहु। काजु सवारे सजग सबु, सहसा जनिपति आहु। सियावर राम जय जय राम, श्रेष्ठ राम जय जय राम। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही हुई जाति को सहारा हुई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकई कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है, कैकई की कुबुद्धि उसे बोने की जमीन है। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसका दुख रूपी फल होगा। कैकई शोक का सब साज सजाकर जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इसको चाल को कोई नहीं जानता। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु स्नेह निबाहन हारा। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तोहि समिहित न मोर संसारा, पहे जात कई भय सिंह धारा। जो विधि पुरब मनोरथ काली, करौ तो ही चकपूतरी आली। बहु विधि चेरी आदरु देई, कोप भवन गवनी के कई। विपति बीजु बरसारी तो चेरी, भुई भई कुमति के कई केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बरदो दल दुख फल परिणामा। कोप समाजु साजी सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जान न कोई। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु स्नेह निबाहन हारा। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सजा रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है।
राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार, एक प्रभ सही एक निर्गमहि भीर भूप दरबार, सियावर राम जय जय राम, श्रेष्ठ राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वह 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वह आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभा देने वाला कौन है। भगवान हमें यदि दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ वहाँ हम तो सेवक हों और श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और ये नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। साधक जन संग की महिमा समझ रहे हैं ना। सदा हमें या तो साध संगत का संग करना है या तो अपनी आत्मा का संग। बस प्रभु को साथी बनाएंगे तो वे हमें सारे कुसंगों से बचा लेंगे। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं। वो हमारे अंग संग रहते हैं, हम उनके संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख है वो मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगानी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं। इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते हैं। शिक्षा देते रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको सत ज्ञान अमृत का पिलाती है। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु स्नेहु निबाहन हारा। बाल सखा सुनिए हर्षाही, मिले 10-5 राम पहि जाही। प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछे कुशल खेम मृदुबानी। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु स्नेहु निबाहन हारा। जय जय जोनि करम बस ब्रह्महि, तह तह ईसु देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहू, हो नाती है और निबाहू। अस अभिलाषु नगर सब काहू, कह कह सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु स्नेहु निबाहन हारा। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ केकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास आ गया हो। सांझ समय सानंद निपु, गयो केकई गेह। गवन निठुरता निकट किए, जनुधरि देह स्नेह। सियावर राम जय जय राम, श्रेष्ठ राम जय जय राम।